ओके ओके। चलो। दा मुबारक हो, सुना है आपकी मंगनी हो गई है। आप तो मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही हैं रोशी जी। बाखुदा सच कहता हूं, आपसे बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अम्मा जालिम समाज बन गई तो हम एक ना हो सके। और देखें, उन्होंने हमें दरिया के दो किनारों की तरह बना दी। साथ हैं पर मिल नहीं सकते। ओ हेलो, मुझे लगा मंगनी हो गई है, सुधर गए होगे। तुमने तो चिपकने में ग्लू को भी मात दी थी। ना, ऐसी बात नहीं। हाँ, आप यकीन माने, अकेलापन है, खाली, इतना बड़ा घर और फिर भी तन्हाई। सारी सारी रात जागता हूँ रोशी जी। अब कल 11:30 बजे गया हूँ अपने कमरे में, गर्म पानी से नहाया, दूध में हल्दी मिला के पिया, सर में नारियल के तेल की चंपी की है, हाथ पांव पे लोशन लगाया, आंखों में सुरमा डाला है, आपकी और अपनी अम्मी की। सोने से पहले अगर इतने सारे काम करेंगे तो सोने का टाइम कहाँ बचेगा। मुझे आपकी होने वाली बीवी से दिल से हमदर्दी है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मेरी और अपनी अम्मा की लंबी जिंदगी की दुआएं करने के बजाय अगर आप अपनी दिमागी सेहत की दुआ कर लें तो बेहतर होगा। दिमागी खलल ना बढ़ता जा रहा है। रोशी जी, कम इन। रोशी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? First, I need to see your handsome and smart smile. There you go. handsome and smart as always. खैर इसमें तो कोई शक नहीं. You've always been handsome and smart. You have lifted my spirits. Really? High five. There you go. आओ उधर बैठते हैं। Thank you. आपसे बात करनी थी। वो मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी आपको देखने के लिए। असल में मोहित मेरे साथ था। वो आपके और सतल्ला के ना होने से ऑलरेडी इतना परेशान था। मैं उसको हॉस्पिटल ला के और परेशान नहीं करना चाह रही थी। आई एम सॉरी। बैठो। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो एहसान है मेरे और तलहा के ऊपर। अंकल शर्मिंदा नहीं करें प्लीज। कौन सा एहसान? अपने और पराये का मुश्किल वक्त में पता चलता है। तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हुई हो। और पता है, मोहित जब से वापस आया है सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारी बहन के साथ उसे बहुत मजा आया, खास तौर पे जब तुम रात को उसे कहानियां सुनाती थी। वो खुद इतना प्यारा अंकल, उसको देखकर उस पे किसको प्यार नहीं आएगा। अंकल आई एम रियली सॉरी। पता है उस दिन मुझे आपसे आपके माजी के दुखों का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैंने नोटिस किया, मैंने जो ही आपसे बात की आप इतना परेशान हो गए और उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। आई एम रियली सॉरी। ये दुख तो अब जिंदगी के साथ साथ है।
उसके बारे में बात करें या ना करें, दिल तो हमेशा अपने प्यारों के लिए रोता है। जवान औलाद की मौत आसान नहीं होती। अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, तलहा और मैं। अंकल, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मोहित का इलाज करवाना चाहिए। मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज़ किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है। देखिए, विद द बेस्ट चाइल्ड थेरेपिस्ट, विद द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का होगा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वी जस्ट नीड टू गेट हिम द राइट पीपल। मोहित का इलाज चल रहा है। तलहा ने उसे सिंगापुर में एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है। सब थेरेपिस्ट का यही कहना है कि वो ठीक हो सकता है, सिर्फ उसे एक पुरसकून और प्यार वाला माहौल चाहिए और थेरेपी की जरूरत है। रोशी, आओ ना, देखो दादी की ज्वेलरी कितनी प्यारी है। तुम भी पसंद करो। तुम खुद देख लो, मैं बिजी हूँ। सुना है तुम बहुत मसरूफ हो, मसरूफ भी इतने कि फुर्सत तुमसे मिलने को तरसती है। उड़ा ले मजाक मेरा आप। अनकरीब मैं इससे भी ज्यादा बिजी होने वाली हूँ। अल्लाह ही खैर, अब कहाँ भौचाल आने वाला है? वैसे दादा जान, कुछ तो गड़बड़ है। ये बहुत देर से अपने आईपैड पर कुछ मशकूक हरकत कर रही थी। मैंने झांक कर देखना चाहा तो मुझसे आईपैड छुपा लिया। माँ बदौलत ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। व्हाट? क्या? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है वैसे। दादी जान, प्लीज मुझे चुटकी काटे। मिस आयत सुलेमान, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन से बचने के लिए रोहेल जैसे हवन्नक तक से शादी करने के लिए तैयार थी, वो खुद अपनी मर्जी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हैं। इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट। वाह, सब घर वालों की यही मर्जी थी, अब पूरी करने लगे तो मसला हो रहा है। भाई वाह, तुम तो वाकई सलीका की भतीजी हो। उसी की तरह गैर मुतवक्को शॉक्स देती हो हम सबको। दादा जान, इस सिचुएशन के लिए कोई शेर नहीं है आपके पास? एक पढ़ने लिखने से भागने वाली लड़की अचानक पढ़ाई की तरफ रागिब हो गई। है तो सही, मगर तुम समझोगी नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। क्या? ओके, गुड नाइट। तुमने कभी सोचा है, अगर मैं ना रहा तो मोहित का क्या होगा? हाँ, हकीकतों का सामना करना होता है तला। जो आज है वो हो सकता कल ना हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। सभी के साथ दुनिया खत्म नहीं हो गई। अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए। वो बिन मां बाप का बच्चा कितना अकेला रह जाएगा, और तुम तन्हा ये सब कुछ कैसे संभालोगे?
बाबा जो नुकसान हो चुके हैं उसके बाद मैं मजीद नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। रह गया मोहित, उसके लिए तो मैं अपनी एक क्या 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूं। उसकी महरूमियों का सबब मैं हूं। ये मैं नहीं भूल सकता। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। मिस नवीन, मैं घर जा रही हूँ। हाँ मैं भी बस निकल रही हूँ। ओके, मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है? हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छा सा टेस्ट दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस नवीन। कैसे बताऊं, ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। ओह कॉल आ गई। हेलो माही। हाँ तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। हाँ बताया तो है, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है। हाँ वो लिफ्ट में जरा आवाज खराब हो रही है। अब मैं तुम्हें बाकी बातें घर आके बताती हूँ। वो मेरी बहन की कॉल थी। आप मिले हुए हैं ना उससे? मिला तो था। लगता है अब दोनों बहनों की घर पे बात नहीं हो पाती। क्या मतलब? आपको लग रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी? समझ नहीं रहा। मेरा ख्याल है हकीकत यही है। वैसे अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगी और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। ये देखो ये कैसा अच्छा नहीं है। तुम लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हो? देखो ना, पसंद करो तुम भी अपने लिए कुछ। ये देखो ना, तुम पसंद करो। अच्छा है ना? ये ले लो। ये इतना अच्छा नहीं है। तुम पसंद करो, लेकिन वहां पे भी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा।
ये देखो कितने अच्छे लहंगे लगे हुए हैं यहाँ पे। वो अच्छा नहीं है, तुम पसंद करो ना। ये देखो, ये देखो। ये तो और भी देख सकते हैं, वो कैसा रहेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा है। वो दिखाए, वो लाल वाला। थैंक यू। चाय, ये देखो कितना प्यारा है। भाई बेटा, अपनी पसंद बताओ ना। बारात का करारा किस रंग का पहनोगी? पप्पू मुझे तो लाइट कलर्स पसंद है। वो ऑफ वाइट वाला दिखाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं निकालिएगा, बहुत फीका रंग है। फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। आप ऐसा करें, दुल्हन की बजाय आप फोटोग्राफर को साथ लेकर आ जाएं। बेचारी बच्ची की पसंद का तो कुछ आप ले ही नहीं रही। मुझे तो साफ लग रहा है इसकी पसंद की शॉपिंग ही नहीं करवाएंगे आप। अपना टाइम भी जाया कर रही, मेरा टाइम भी जाया कर रही हैं आप। कितना बदतमीज सेल्समैन है। अपने मालिक को बुलाइए, मैं उससे बात करूं। वैसे अम्मी, जितने कपड़े आपने निकलवाए हैं ना, और एक भी नहीं खरीदा, मालिक उल्टा हमें ही बातें सुनाएगा। और अब प्लीज घर चलें, क्योंकि आपके साथ तो कहीं भी जाना बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेट्स गो। सीरियसली यार, अम्मी बहुत एम्बैरस करवाती हैं, लेकिन उन्हें रहने दो। मैं तुम्हें खुद किसी दिन शॉपिंग पे ले जाऊंगा। ओके, बस। मेरा बेटा तो ना बहुत शरीफ है, ना सिगरेट पीता है ना सुपारी खाता है। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो अम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे हाँ कहती। तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाती। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं। आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ। सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना, तो आज आप अपनी टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते। और कल शादी नहीं, आपकी आखिरी रस्मात हो रही होती। अरे आप डरे नहीं, सनी भाई तो राजू भाई से मिलने गए हुए, और विकी और जिमी तो है ही नहीं। राजू भाई कहाँ से आए और सनी भाई कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या क्या मतलब? मारकूट में हफ्ता लेने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई। वो पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए ही अंदर गए, पिछली बार जरा लंबा गए थे। तो ये जो आप आने जाने की बातें कर रही थी, वो जेल जाने की बात कर रही थी? हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमें तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। देखिए, पैसे कलेक्ट करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। देखिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ, आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था। मैंने मामा को बताया भी था। मैं उन्हें अपना फैसला सुना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ गए और अब तो ये शादी होकर रहेगी। आप मेरे भाइयों को नहीं जानते, बहुत गुस्से वाले। राजू बात बात में करता है, पहले गोली मारता है। और सनी का 2.5 किलो का मुक्का किसी को पड़ जाए ना, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और विकी बड़े से बड़े पहलवानों को वो पटकनी देता है, ना कमर रहती है ना घुटना। और सबसे ज्यादा रहमदिल जिमी है, हाथ पांव भी तोड़ता है और उसके बाद अस्पताल भी लेके जाता है, इलाज भी करवाता है।
जूस तो पिए ना। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे, तुमने हमें हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती नहीं। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी, आप देखिएगा मैं माही से ज्यादा अच्छा जीपीए लेके दिखाऊंगी। यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो फिर इंटर्नशिप खत्म, ऑफिस जाना बंद। हाँ हाँ, नहीं, मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूंगी? अब बेटा इंजीनियरिंग की सख्त पढ़ाई के साथ ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर माही की शादी है, तैयारी करनी है उसकी। दादी जान, आप और मम्मी तो बोलते हैं कि हमेशा हार्ड वर्क करनी चाहिए, आप ही तो ये नसीहत करती हैं। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी वो ऑफिस में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करूंगी, क्यों बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात रही माही की शादी की तैयारियों की, तो वो खुद करे। मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में, तुम छोड़ना नहीं चाहती। अच्छी बात है ना। एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे औरों की सब मसलहतन देखना पड़ा। दादा जान, आज मौके की मुनासबत से आपका शेर ना फिट नहीं हो रहा। हो रहा है, हो रहा है। मिठाई, मम्मी मिठाई ले। कैसे हो रहा है, मुझे भी तो समझाएं। बताऊंगा बताऊंगा।